हाय दोस्तों, आज देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं अपने पीए क्लासेस 2.0 चैनल पर। हमारा जो पाठ 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, उसी में हम लोग संयोजन बता चुके थे, विस्थापन बता चुके थे, अभिक्रियाएं कैसे होती हैं। आज हम बताने वाले हैं आपको वियोजन अभिक्रियाएं, मतलब कि कोई समीकरण रहता है, उसमें उन दोनों को क्या करना होता है, अलग अलग करना होता है, दूर दूर करना होता है, उन्हें कहते हैं वियोजन अभिक्रियाएं। और संयोजन में हम बताए थे कि जब दो समीकरणों, दो केमिकलों आपस में मिलना होता है, वो क्या कहलाता है, जब दो का मिलना या दो से अधिक का मिलना हो जाएगा वो संयोजन, और जब इनका टूटना हो जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा, तो वही क्या हो जाएगा, हमारा वियोजन हो जाएगा। देखिए, वियोजन को कहते हैं अपघटन अभिक्रियाएं भी कहते हैं। देखिए क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों या लघु यौगिकों में अपघटित हो जाता है, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मतलब ये है कि वह समीकरण या फिर वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों, बाह्य कारक जो होगा उसके माध्यम के द्वारा वह टूटेगा, ठीक है, प्रभाव के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों या लघु यौगिकों में अपघटित हो जाता है, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब आगे देखिए क्या है, ये अभिक्रियाएं ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत द्वारा संपन्न होती है। चाहे उनको प्रकाश द्वारा टूटना हो, चाहे गर्मी ऊष्मा के द्वारा टूटना हो, चाहे इलेक्ट्रिक विद्युत के द्वारा टूटना हो, तो जब रासायनिक समीकरण ऊष्मा के द्वारा या फिर प्रकाश के द्वारा या फिर विद्युत के द्वारा टूट कर सब उसके अलग अलग तत्व हो जाएंगे, थोड़ा सा वियोजित हो जाएगा, अलग हो जाएंगे, तो उसे कहेंगे वियोजन। अब आगे देखिए, इन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया के कारण अर्थात ऊष्मा, विद्युत या प्रकाश को हटा देने पर भी मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होता है, अतः ये अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। मतलब ये है कि जैसे हमारे प्रकाश होता है कि रासायनिक परिवर्तन हम लोग करते हैं, हमें पता है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, कि भौतिक परिवर्तन में होता है कि जिनमें पदार्थ अपने वास्तव रूप को, मूल रूप को दोबारा प्राप्त कर लेता है, उन्हें कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और जिस अवस्था में पदार्थ अपने मूल रूप को नहीं प्राप्त कर पाता है, उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। उसी के जैसा हमारा ए वाला है वियोजन अभिक्रिया। जब इनमें से रासायनिक समीकरण अलग हो जाएंगे, खंडित हो जाते हैं, फिर किसी के माध्यम से जुड़ेंगे नहीं। देखिए क्या है, इन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया के कारण अर्थात ऊष्मा, विद्युत या प्रकाश को हटा देने पर भी मूल पदार्थ नहीं प्राप्त होता है, अतः ये अभिक्रियाएं क्या है, हमारी अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं भी, कि मूल अवस्था को दोबारा नहीं प्राप्त करेंगी। तो वियोजन अभिक्रियाएं कितनी होती हैं आपकी, वियोजन अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। हम आपको बता रहे हैं कि एक बार फिर देखिए, वियोजन अभिक्रिया क्या है, कि जब चाहे प्रकाश हो, विद्युत हो, ऊष्मा हो, उनके माध्यम से उनका खंडन होना ही, टूटना ही क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया। और वियोजित होने पर वे दोबारा क्या करती हैं, अपने मूल रूप को नहीं प्राप्त करती हैं, जिनके कारण इन्हें कह सकते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं भी। हमारी जो ये वियोजन अभिक्रियाएं हैं 3 प्रकार की होती हैं, इनकी हम व्याख्या करने जा रहे हैं।
देखिए दोस्तों, आपका जो वियोजन अभिक्रिया थी अभी, उसका हम लोग क्या लेकर आए हैं, एक उदाहरण लेकर आए। मैंने बताया था कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऊष्मा के प्रभाव द्वारा टूट जाती हैं, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं प्रकाश के प्रभाव द्वारा टूट जाती हैं, और कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं जो है विद्युत के माध्यम से टूट जाती हैं। उसी में से हम लोग पहला कर रहे हैं कि ऊष्मीय अपघटन, कि ऊष्मा के द्वारा कैसे हमारा जो रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक यौगिक है, रासायनिक अभिक्रिया है, कैसे टूटता। ठीक है, देखिए ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मा के द्वारा टूटना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, ऊष्मीय अभिक्रिया कहलाती है। मतलब कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा के माध्यम से कोई भी समीकरण टूट जाता है, उसे कहेंगे ऊष्मीय अपघटन। मतलब कि उसमें जो है अपघटन, टूटने की प्रक्रिया जो है ऊष्मा के द्वारा अगर हो रही है तो उसे कहेंगे दोस्तों ऊष्मीय अपघटन। देखिए फिर से, वह रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, टूट जाता है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्मीय अभिक्रिया को, उसे क्या कहते हैं अपघटित हो जाता है, ऊष्मीय अभिक्रिया कहलाती है। देखिए हमने पहला उदाहरण लिया है आप लोगों के सामने, कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो हमारा CaCO3 है, इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट, यस का मतलब है सॉलिड है, जी का मतलब गैस हो जाएगी, एल का मतलब लिक्विड हो जाए, ए मतलब जलीय विलयन, एक क्यों लिखा रहता है, एक कोर्स जलीय विलयन होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, जब हम लोग CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, तो यह कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है, मतलब टूट जाता है। तो क्या है कि जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, उसको ऊष्मा देते हैं, जब हम लोग CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देते हैं, गर्म करते हैं, तो ऐसा होता है कि हमारा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड ठोस में तथा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे गैस में परिवर्तित हो जाती, टूट जाती है। तो जब हम लोग CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देकर गर्म करते हैं, तो टूटने की प्रक्रिया एक होती है, जिसके कारण वह समीकरण CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। यहाँ जो तीर लगा है ऊपर की ओर लगा है, मतलब गैसें ऊपर की ओर जाती हैं तो तीर इसीलिए ऊपर लगाया जाता है। अगर कहीं पर तीर नीचे लगा रहता है, मतलब कि उसका कुछ अवशेष बचता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दी गर्म किया, तो अपघटन होकर क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड CaO बना ठोस, और हमारा बना CO2, हमारा क्या बना, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो कैल्शियम कार्बोनेट टूट कर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बोनेट में बदल गया, अलग अलग हो गया। समझ में दोस्तों, अब ऐसा बात नहीं है, ये वियोजन है। अगर हम लोग अब गर्म करना छोड़ देंगे तो जुड़कर
फिर से CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि अगर हम लोग प्रभाव छोड़ देंगे कि ऊष्मा न दे, प्रकाश न दे, विद्युत न दे, तो दोबारा वह क्या होगा कि उसमें परिवर्तित नहीं होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, टूट जाता है, ऊष्मीय अभिक्रिया कहलाती है। तो यही हमारा रासायनिक यौगिक है, रासायनिक समीकरण है CaCO3। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को ऊष्मा देते हैं, गर्म करते हैं, तो यह दो खंडों में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तीर लगने का मतलब ये है कि गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, तो गैस हमेशा ऊपर जाती है, नीचे नहीं आती, वायुमंडल में निकल के जाती, इसलिए तीर लगाए हैं। अगला उदाहरण देखिए, देखिए दोस्तों, अगला एग्जांपल ऊष्मीय अपघटन का क्या है। फेरस सल्फेट को, ये हमारा FeSO4 है, फेरस सल्फेट है, को गर्म करने पर, मतलब ऊष्मा देने पर, यह फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। क्या है कि जब हम लोग फेरस सल्फेट को, फेरस सल्फेट को, जब हम लोग फेरस सल्फेट को ऊष्मा देते हैं तो यह टूटता है। किसमें टूटता है, किसमें टूटेगा हमारा ध्यान दीजिए, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड में टूटेगा, फेरिक ऑक्साइड में टूटेगा और सल्फर डाइऑक्साइड में टूटेगा और हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटेगा। तो क्या है कि जब हम लोग फेरस सल्फेट को 2FeSO4 को, फेरस सल्फेट 2FeSO4 को ऊष्मा दे करके, गर्म दे करके, गर्मी करके हम लोग जब उसको अपघटित करना चाहते हैं तो वह फेरिक ऑक्साइड में या Fe2O3 में टूटता है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में टूटता है, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटता है। तो आगे जो अभिक्रियाएं वियोजन की, वह प्रकाश वियोजन है, एक विद्युत वियोजन है। तो इसी क्रम में लगे रहिए, हम आगे आपको जो है समीकरणों की लाइन लगाने वाले हैं और अच्छे से अच्छे प्रकार से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए उसको, हर एक वीडियो को देखिए कितनी गहराई से हमने उसको बनाया है, कि सबसे अलग बनाया, हट करके बनाया है, जिससे आप लोगों का भी क्या हो, फायदा हो। धन्यवाद दोस्तों हमारे इस चैनल को देखने के लिए।